इसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी। देखिए, ग्रीन एल्गी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट में होता है। देखिए, ग्रीन एल्गी की ज़्यादातर स्पेसीज जो होती है वो फ्रेश वाटर होती है, कुछ मरीन भी होती हैं। मरीन का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मरीन स्पेसीज में जैसे अल्वा, एस्टेबुलेरिया एक्सेट्रा है। अब देखिए, एस्टेबुलेरिया अल्वा के बारे में तो आप जानते हैं, इसको सी लेट्यूस कहा जाता है, समुद्री सलाद। इसको खाने का काम भी करते हैं लोग, ठीक है। सी लेट्यूस मतलब समुद्री सलाद। एस्टेबुलेरिया के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ये लार्जेस्ट प्लांट सेल होता है, लार्जेस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है। और इसका यूज़ जो है कुछ जेनेटिक रिसर्च में भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में भी किया जाता है। जैसे कि जो न्यूक्लियस पर रिसर्च किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एस्टेबुलेरिया पर ही किया गया था। तो एस्टेबुलेरिया क्या हो गया, ग्रीन एल्गी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके प्लांट बॉडी की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि प्लांट बॉडी जो एल्गी की होती है वो थैलॉइड होती है। मतलब इसमें लीव, स्टेम, रूट का कोई स्पष्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता, मतलब स्पष्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है, यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। ये कॉलोनियल भी हो सकती है, कॉलोनियल, ठीक, जैसे वॉलवॉक्स, ठीक है। ये फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंटस, जैसे स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। अगर ब्रांच फिलामेंट्स की बात की जाए तो क्लेडोफोरा हो जाएगी, ब्रांच फिलामेंट्स की क्लेडोफोरा, ठीक है। ये दोनों अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच, और ये ब्रांच्ड होता है, प्लस शाखित होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अगर हेट्रोट्राइकस एल्गी की बात की जाए, हेट्रोट्राइकस का बताया था ना, ये प्रिकर्सर ऑफ द लैंड प्लांट होता है, जिसमें प्रोस्ट्रेट ब्रांचिंग और इरेक्ट ब्रांचिंग होती है। इसका एग्जांपल आपका कोलियोचीट हो गया, कोलियोचीट, स्टीजियोक्लोनियम हो गया। ये पैरेनकाइमेटस भी हो सकती है, पैरेनकाइमेटस, जैसे अल्वा, पैरेनकाइमेटस, ठीक है, जैसे अल्वा, ठीक, ULV है, समुद्री सलाद, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात की जाए तो हैबिटेट के हिसाब से भी ग्रीन एल्गी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक, हैबिटेट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्नो में पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, ठीक, फाउंड इन स्नो, बर्फ में, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास। अगर ये किसी एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंडोजोइक, जैसे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या होता है ना, कैरेसियम एक क्रस्टेशियन होता है, उसके ये तो ये जो कैरेसियम जो होता है ये क्लेडोफोरा इसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो क्लेडोफोरा इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर उगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीजोइक। तो क्लेडोफोरा क्या हो गया, ईपीजोइक एल्गी हो गया। इसी तरह से जू क्लोरेला जो कि हाइड्रा के अंदर पाया जाता है वो क्या हो गया, इंडोजोइक एल्गी हो गया। अब देखिए, कुछ एल्गी जो होते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं लाइकेन के अंदर, ठीक है। उनका एग्जाम्पल हो गया ट्रीबॉक्सिया और टेंटेफोलिया। देखिए, ग्रीन एल्गी में एक एल्गी जो होती है वो पैरासाइट नेचर को शो करती है, जैसे सिफेलोल्यूरास। सिफेलोल्यूरास जो होता है रेड रस्ट ऑफ द टी काज करता है, तो पैरासाइट में हो गया, पैरासाइट, सिफेलोल्यूरास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है, सिफेलोल्यूरास, ठीक है। ये काजिंग रेड रस्ट ऑफ टी, ये टी में डिजीज़ काज करता है, रेड रस्ट, ठीक है। देखिए, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये NCERT में नहीं दिया गया हुआ, लेकिन आप इसको 12 के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, 12 की क्लास में पढ़ेंगे,
और साथ ही साथ ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के भी आ सकते हैं। ये आप मान के चलिए कि 90% तो आपकी एनसीईआरटी ही होगी, लेकिन 10% आपका जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी के बाहर से भी आता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो ग्रीन एल्गी होती है वो ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाया जाता है। तो दे आर ग्रीन ग्रास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जैंथोफिल होता है और बीटा कैरोटीन होता है, ल्यूटीन होता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ए बी जैंथोफिल बीटा कैरोटीन ल्यूटीन, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी ये क्लोरोप्लास्ट है जिसको प्लास्टिड कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट की ये डबल लेयर होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल लेयर होती है। तो इसके अंदर पूरा स्ट्रोमा भरा होता है, स्ट्रोमा। ठीक, और इसमें आप देखेंगे तो स्टेक ऑफ क्वाइंस, इस तरह से स्टेक ऑफ क्वाइंस जैसी कई स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना। एक को सिंगुलर को ग्रेनम बोलेंगे और प्लूरल को ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और ये जो पूरा ग्रेना जो होता है एक दूसरे से फ्रेट मेम्ब्रेन के द्वारा या सिंगल लेमली मेम्ब्रेन के द्वारा ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एक ग्रेना जो होता है उसमें जो कई सिक्के की ढेर की तरह रचना देख रहे हैं ना आप, ये एक जो होगा इसको हम बोलेंगे थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड भी इस तरह से कुछ होता है, जस्ट लाइक क्वाइंस। बीच में इसमें वाटर और साल्ट भरा होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे प्रोटीन होगी, बीच में बाई लेयर लिपिड की होती है इस तरह से। ठीक, जैसा आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी हम बताएंगे आगे क्लास में कि ये इस तरह से होती है। ठीक, तो ग्रेना हो गया। ये ग्रेना जो होती है कई थैलेक्वाइड से मिलकर बनी थी, ये एक थैलेक्वाइड हो गया। तो ये जो थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, ल्यूटीन सब पाया जाता है। तो बात समझ में आई? ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका ग्रेना हो गया। ठीक, ग्रेना किससे मिलकर बना है? थैलेक्वाइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, थैलेक्वाइड। और इस थैलेक्वाइड में क्या है? पिगमेंट है। थैलेक्वाइड का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है? पिगमेंट है। बात समझ में आ गई? अभी देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है कई तरह का हो सकता है। ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी में कई तरह का हो सकता है। ये डिस्क्वायर्ड भी हो सकता है, डिस्क्वायर्ड। तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। डिस्क्वायर्ड यानी डिस्क के आकार का। ठीक है, ये प्लेट लाइक भी हो सकता है, ये रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, स्पाइरल भी कहते हैं, ये गर्डल शेप या हार्सू शेप भी हो सकता है। अब देखिए डिस्क्वायर्ड मतलब डिस्क के आकार का। ठीक, ऐसे ये इस तरह से। ये किस में हो गया? ये हो जाएगा आपका क्लोरेला में, क्लोरेला। ठीक है, प्लेट के आकार का भी हो सकता है, प्लेट शेप में हो सकता है। रेटिकुलेट मतलब इस तरह से लाइक नेट। तो रेटिकुलेट जो होता है वो आपका ओडोगोनियम में होता है, ओडोगोनियम। ठीक है, ओडोगोनियम ही ऐसा एल्गी है जिसमें कि एक सेल में एक ही जूस बॉक्स बनते हैं। ये कप शेप हो सकता है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, रिबन शेप या स्पाइरल
जैसा कि स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा, ठीक है। देखा ना स्पायरोगायरा का, जैसे ये स्पायरोगायरा का फिलामेंट है तो उसमें इस तरह से रिबन से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक। अब गर्डल शेप या हार्सू शेप यानी सी के आकार का ऐसे इस तरह से, ये किसमें होगा, यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ शेप हो गए। इसके अलावा एक एल्गी होती है जिग्निमा, ये भी ग्रीन एल्गी है, जिग्निमा। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्टार शेप होता है, स्टार शेप, ठीक, स्टार के आकार का होता है, तारे के आकार का। अब देखिए इस फिगर में अगर ध्यान से देखिए, जो स्पायरोगायरा का मैंने बनाया है इसमें आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरानॉइड बॉडी, पैरानॉइड, ठीक, पैरानॉइड बॉडी। इसी तरह से जो आप इसमें फिगर देख रहे हैं ये क्लेमाडोमोनास सेल का, इसमें जो नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ वो पैरानॉइड बॉडी है, ठीक, पैरानॉइड बॉडी। वास्तव में क्या होता है, ये स्टोरेज बॉडी होती है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन or more storage bodies called पैरानॉइड बॉडी, पैरानॉइड बॉडी, ठीक। लोकेट कहाँ होता है, ये होता कहाँ पे, लोकेट इन द, बताया ना क्लोरोप्लास्ट में, लोकेट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब अभी होता क्या, जैसे आप देखिए वन तो आपको मैंने बता दिया क्लेमाडोमोनास हो गया, मोर वन एक ज़्यादा, ये आपका हो गया स्पायरोगायरा में, तो वन तो आपका एग्जाम्पल होगा क्लेमाडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। और मैनी किस में हो गया, स्पायरोगायरा और ओइडोगोनियम लिख लीजिए इसको, स्पायरोगायरा और ओइडोगोनियम, ठीक है। अब देखिए ये पैरानॉइड बॉडी होता क्या है, ये देखिए वास्तव में ये प्रोटीन की बॉडी होती है, जिसके चारों तरफ स्टार्च की प्लेट पाई जाती है। जैसे अब ये प्रोटीन बॉडी है पूरा, ये इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से प्रोटीन बॉडी, इसके चारों तरफ स्टार्च की प्लेट पाई जाती है। तो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एक तरह से ये करता है, प्रोटीन की स्टोरेज करता है ये, और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोटीन और ये स्टार्च प्लेट, स्टार्च प्लेट हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं पैरानॉइड कंटेन प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट। देखिए कुछ एल्गी जो होती है जिसमें कि स्टोरेज फूड मटेरियल ऑयल भी हो सकता है, सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऐसे मेन इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च ही होता है, ठीक है, स्टार्च। अब इसका सेल वाल देख लेते हैं। देखिए इसका सेल वाल 2 लेयर का बना होता है। जो सेल वाल होता है इसका सेल वाल, जो बाहरी लेयर होता है आउटर लेयर, ये पेक्टोज का बना होता है। पेक्टोज जो स्लेमी होता है, जिसे मैंने बताया था ना आपको कि थोड़ा सा लसलसापन होता है, पेक्टोज। और जो इनर लेयर होता है ये किसका होता है, सेलुलोज का होता है, ठीक, सेलुलोज का बना होता है। ये आपका पेक्टोज हो गया, ये आपका सेलुलोज हो गया। देखिए इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये विशेष तौर से बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, जो उसका फिलामेंट होता है कई पार्ट में टूट जाता है और हर पार्ट नया थैलस बना लेता है, बाय फ्रेगमेंटेशन।
एडेप्टेशन, ठीक है। आर बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पोर्स, आर बाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पोर्स, ठीक है। अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो विशेष तौर से वो जू स्पोर्स के द्वारा होता है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। इसको हम लोग पहले वाले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देख लिया जो रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, एक बार उस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, अब नॉन मोटाइल बॉडी, ठीक है, जैसे ए प्लानोस्पोर, ये किस में होता है, ये आपका स्पैरोगारा में। स्पैरोगारा में कोई भी मूविंग बॉडी नहीं बनती है, इसमें फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं। हालांकि ये भी एक्वेटिक होता है लेकिन इसमें फ्लेजला नहीं पाया जाता है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस भी हो सकता है, एन आइसोगेमस भी हो सकता है और वूगेमस भी हो सकता है। हमने पहले वाली क्लास में बताया था कि ये तीनों तरह का जो है क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। आप वहाँ जाके इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो लाइफ साइकिल होती है वो तीनों तरह की होती है। लाइफ साइकिल ये तीनों तरह की हो सकती है। इसमें आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हो सकती है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी हो सकती है। अब हैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है कि जो वेजिटेटिव फेज होता है इसका, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। और इसकी दूसरी खास बात ये होती है कि इसमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस पाई जाती है। अब देखिए, डिप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड बॉडी भी पाई जाती है, डिप्लॉयड बॉडी भी पाई जाती है। वेल डेवलप्ड डिप्लॉयड थैलस भी होता है, वेल डेवलप्ड हैप्लॉइड थैलस भी होता है, ठीक है। अब देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल यानी जाइगोटिक मियोसिस का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स और स्पैरोगारा। और डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल हो गया कॉल्पा, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल हो गया अल्वा और क्लेडोफोरा, ठीक है। अब देखिए, सेल वॉल में जो सेलुलोज और पेक्टिन होता है, पेक्टिन और सेलुलोज प्लस पिगमेंट में क्लोरोफिल ए और बी और स्टोरेज स्टार्च होता है। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, इसको प्लांट के लैंड प्लांट से इनकी सिमिलरिटी को शो करती है। यानी कि इससे यही क्लियर होता है कि लैंड प्लांट के प्रिकर्सर ग्रीन एल्गी रहे होंगे, वो भी कौन से, हेटेरोट्राइकस, जिसमें प्रोस्टेट ब्रांचिंग और इरेक्ट ब्रांचिंग पाई जाती थी, प्रोस्टेट ब्रांचिंग और इरेक्ट ब्रांचिंग, ठीक है।